हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वूजी आंटी वो से बोलता है कि मुझे आपके और अपनी फैमिली के बारे में नहीं पता कि पहले आप दोनों के बीच में क्यों लड़ाई हुई और कैसे हुई। मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ से मुझे उठाना चाहती हैं तो उठा सकती हैं, मगर मैं यहाँ से हिलने वालों में से नहीं हूँ। तभी पीछे से एकदम बोल पड़ती है आंटी वो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ बैठ सकते हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। सो वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ 4:30 बजे तक बैठना होगा और वो जी बोलता है क्या बस मुझे यहाँ 4:30 बजे तक बैठना होगा। तभी पीछे से उनके पोता और पोती देखते हैं कि यार ये कैसे यहाँ पे बैठ सकता है। वो एकदम बोलने को होते तभी वो मना कर देती है, वो एकदम बीच में बोल देती हैं कि ऐसे मत बोलो। वो बोलता है कि ठीक है, ये मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा के ऊपर बात है तो मैं यहाँ पे बैठूँगा, इसलिए वो वहाँ पर बैठ जाता है। और आंटी वो बोलती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी और तुम्हें परेशान नहीं होने दूँगी, तुम यहाँ पे बैठो। इतनी देर में वहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट होने की बारी आ जाती है और तभी नीचे आकर सभी खड़े हो जाते हैं जो उस ऑक्शन को स्टार्ट करने वाले होते हैं। मिसिज़ हुओ की पोती बोलती है कि ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है। तभी मिसिज़ हुओ बोलती हैं आज का ऑक्शन हमारे लिए बड़ा मज़ेदार होने वाला है। और मिसिज़ हुओ बोलती हैं कि देखो यहाँ हमारे गेस्ट भी आए हैं। तभी क्रिस्टिशन भी चिल्लाती है और बोलती है वूजी से कि देखो ये तो ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है और अब हम इसे देखते हैं। तभी वे एक दूसरे को देखते हैं अलग तरह से कि वो कॉम्पिटिटर हैं। तभी नीचे से ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो जैसे ही उस पर्दे को हटाते हैं उसके नीचे से निकलती है वही कॉपर फिश जो स्नेक आई वाली होती है। तो वूजी देखकर हैरान रह जाता है कि यार ये तो हमने ढूंढा था, यहाँ पर कैसे आया। वूजी देखकर एकदम खड़ा हो जाता है मगर वो खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो ऐसी सीट पर बैठा है जिससे वो खड़ा नहीं हो सकता। और तभी आंटी वो उसकी साइड देखती है। तभी नीचे से अनाउंसमेंट होती है कि जो बेकार लोग हैं वो बाहर जाएं और नीलामी के लिए जो बैल होती है वो उनके पास दी जाती है और बाकी उसके बारे में जो सामान की लिस्ट होती है वो दी जाती है। तभी क्रिस्टिशन बोलती है कि शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं और ये देखो कितनी सारी चेयर यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं, ये हम कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे। तभी वूजी देखता है सबको देखता है कि वहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ की एक चेयर खाली है और वो देखकर डर जाता है। तभी एक वहाँ पर जो बैल लेकर आती है वो बोलती है कि मिसिज़ हुओ आपका जो दोस्त है वो गलत जगह पर बैठ गया है। मिसिज़ हुओ तारीफ़ करते हुए बोलती हैं कि हाँ तुम्हें बहुत टाइम हो गया है ऐसे किसी को देखे हुए जो यहाँ सीट पे बैठा है, लगभग चांद भी 10 साल पहले बैठा होगा, तो तुम्हें आदत नहीं है यहाँ पे किसी को देखने की। तभी वूजी देखता है कि इस चेयर में है क्या ऐसा। आंटी वो बोलती है कि ऐसा शिकार सिर्फ 100 सालों में एक बार होता है तो इसको यहाँ बैठा रहने दो। जो वहाँ लेडी आती है वहाँ पर वो ऑक्शन की डिटेल्स रख कर चली जाती है और बेल टांग कर चली जाती है और एक कप चाय देकर चली जाती है। सभी वूजी के बारे में बात कर रहे थे कि वूजी कितना अजीब है और वहाँ पर तभी वो उसके पास चाय जैसे ही आती है तभी क्रिस्टिशन देखकर बोलती है कि ये देखो कॉपर आई फिश के बारे में डिटेल्स है और ये 8,000 युआन की चाय है, कितनी टेस्टी लग रही है। तभी वहाँ पर स्काई लालटेन लेकर आते हैं और उसको वहाँ लगा देते हैं, इससे सभी वहाँ ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। तभी मिसिज़ वो बोलती है कि यहाँ पर कभी किसी ने इस आकाश लालटेन को जलाने की कोशिश नहीं की। तभी फैटी वांग आता है और बोलता है, वो सुनता नहीं वूजी हो तभी उसके पास पहुंच जाता है। वो बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, कुछ गलत होने वाला है। वूजी बोलता है कि रुको रुको। तभी आंटी वो बोलती है कि यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हैं सभी को पता होगा इस आकाश लालटेन को जलाने का क्या मतलब है। वो वूजी को बारे में बेइज्जती करते हुए बोलती है कि ये हमें नहीं पता समाज में प्रतिष्ठित आदमी है भी या नहीं, हम इसके बारे में नहीं जानते और ये अपने आप को वो परिवार का बेटा बताता है। और तभी इस चीज़ को लेकर वहाँ पर थोड़ी सी गर्मा गर्माई हो जाती है और इधर वो ऑक्शन शुरू हो जाती है और बोलती है कि यहाँ से बिड लगाना शुरू हो जाती है। वूजी और आंटी एक दूसरे को देखते हैं कि सबसे पहले कौन बिड लगाएगा। तभी स्टार्टिंग होती है नीचे से और वहाँ बिड लगनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ती जाती है वूजी की टेंशन बढ़ती जाती है और इधर फैटी वांग भी उसको लेकर परेशान हो जाता है कि अब वूजी को वो कैसे बचाए और वो सोचता रहता है। तभी वूजी भी इधर टेंशन में दिखाई देता है कि वो कुर्सी से उठना चाहता है मगर वो नहीं उठ पाता। वूजी फैटी वांग से पूछता है कि इस फिश की कीमत कितनी है। वो बोलता है $1 मिलियन। तो वो बोलता है कि अच्छा राउंड के बाद एक ब्रेक होगा और उसके बाद ये जो सेकंड राउंड होगा इसमें इसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। तभी वूजी टेंशन में आ जाता है कि मेरे को ये चाहिए और मैं इसका क्या करूं। तभी वूजी आकाश लालटेन के बारे में सोचता है और इधर ये मिसिज़ हुओ का पोता बोलता है कि क्या तुम्हें पता है इस आकाश लालटेन का क्या मतलब है। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे इस आकाश लालटेन को जलाने वाले को देने होंगे और वो उसका सब कुछ बिक सकता है इसके पीछे और
हमारे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इसको जलानी के बाद शादी कर सके। वो शादी भी नहीं कर सकता और ज़िंदगी भर जितना पैसा कमाता है वो सारा इसी के ऊपर लग जाता है। ये एक बड़े जुए जैसा होता है कि जिसमें आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। फूजी बोलता है कि इसकी वजह से हमें कंगाल होना भी पड़ सकता है। तभी फटी वांग बोलता है कि अरे हमें अंकल ने खाना खाने के लिए बुलाया था, चलो यहाँ से खड़े हो और हमारे साथ चलो। तभी वूजी बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आंटी की साइड देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा का सम्मान रखूँगा और मैं यहाँ पर जीत कर दिखाऊँगा। आंटी वो बोलती है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा कर सकते हो। तभी पीछे से बोलता है वूजी का दोस्त कि क्या ये असली हो सकता है और या नहीं। वो बोलता है कि हाँ असली हो भी सकता है और नहीं भी, क्या ये नीचे हमारी बात सुन सकती है। वो वूजी बोलता है कि नहीं, ये नीचे वाली इतनी दूर से हमारी बात नहीं सुन सकती। तभी वो पीछे से बोलता है छोटी छोटी, क्या तुम मुझे पकड़ना चाहती हो। तभी वो नीचे से उनके पीछे फटी वांग के पीछे गार्ड्स को भेज देती है और उसको पकड़ने के लिए। तभी इशारा कर देती है। वूजी उसको रोकता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। चाओगा को दिखाया जाता है कि वो चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है और तभी वूजी और उसके दोस्त डर जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये सब लड़ने वाले हैं। वूजी खड़ा होने वाला होता है, तभी क्रिस्टियन उसको रोक देती है कि अभी 4:30 नहीं बजे, और वो वहीं बैठ जाता है। फिर फटी वांग बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। तभी फटी वांग के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं और उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं और वहाँ पर फटी वांग के साथ अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो जाती है। फटी वांग अपने एक हाथ से छड़ी निकालता है और उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। तभी वे गुंडे फटी वांग पर भारी पड़ जाते हैं, सब अपनी छड़ी निकालते हैं और फटी वांग को पीटने लग जाते हैं। तभी बाहर से उसके दोस्त देखते हैं, गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो गुंडे अंदर ना आ जाएं और वहाँ पर आकर वूजी को परेशान ना कर सके। तभी आंटी वो बोलती है कि क्या चल रहा है। वूजी बोलता है कि मैं अपने काम को पूरा करूँगा और यहाँ पर जीत कर दिखाऊँगा। ये रेस्टोरेंट तुम्हारा बहुत समय से चल रहा है ना, और यहाँ का बॉस भी बहुत निर्दोष है और बहुत ही अच्छा है और जो हमारे लिए शायद अच्छा सोच सकता है। नहीं, इतने में फटी वांग आकर वूजी के ऊपर गिर जाता है और वो बोलता है फटी वांग से कि तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। फटी वांग बोलता है कि तो मेरे हर महीने बहता ही रहता है। अब यहाँ पर फाइट होने लगती है वूजी को उठाने के लिए और वूजी के दोस्त बोलते हैं कि वूजी हम देख लेंगे, तुम सिर्फ आराम से चेयर पर बैठे रहो। और यहाँ पर वूजी के ऊपर भी हमला होता है और वूजी सब कुछ देखता रहता है और वूजी आंटी वो की पोती आंटी वो को चाय दे रही होती है और वो आराम से मज़े से वो चाय पीते हैं। तभी नीचे से शाओ का देखता है और आंटी वो बोलते हैं इन सबको यहाँ से हटा दो, अपने जो उसके गार्ड्स होते हैं उनको बोलती है और तभी वहाँ पर और फाइट ज़्यादा शुरू हो जाती है। आंटी से बोलता है कि तुम हमें धोखा दे रही क्योंकि वूजी की चेयर की एक टांग तोड़ दी थी जिससे वो गिर जाए। आंटी बोलती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, तुम मुझे दे रहे हो। तभी फटी वांग बोलता है कि तुम अपना कितना गिर सकती हो। तभी वूजी का दूसरा फ्रेंड बोलता है कि अभी टाइम है, थोड़े सेकंड्स रुक जाओ। और जैसे टाइम पूरा होता है वूजी उठता है और फटाफट से चेयर उठ के मारता है जिससे एक आदमी उसका गार्ड बेहोश हो जाता है और वहाँ से वे तब सब लड़ाई करके जाने लगते हैं। वूजी यहाँ से आंटी हुआ से बोलता है कि अगली बार मुझे धीरे से कहिएगा और बोलता है कि बाय और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं सीढ़ियों पे भागते हैं, क्रिस्टी चैन पर एक गार्ड हमला कर देता है और तभी मिस्टर जी वहाँ पर आते हैं और उसको मार कर नीचे गिरा देते हैं। वूजी क्रिस्टी चैन को अपनी साइड खींचता है और बोलता है कि ये तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, मगर क्रिस्टी चैन बोलती है कि नहीं, ये शुरू से हमारी मदद कर रहे थे और इसीलिए वूजी वहाँ से उनको छोड़कर आगे चला जाता है। और वहाँ से जैसे ही वो बाहर भागने लगता है तभी वहाँ पर बहुत सारे और गुंडे आ जाते हैं और यहाँ पर तभी चाओगा को दिखाया जाता है। चाओगा जितने भी गुंडे बचे हुए थे उनके पीछे भाग रहे होते हैं तो वो उनको मार देता है और वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं। फटी वांग वूजी से बोलता है कि यहाँ तो ये गुंडे बहुत सारे आ गए और मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम पीछे से निकल जाना सब। इधर फटी वांग अपनी स्टिक निकालता है और उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है और वूजी उधर से अपने दोस्तों के साथ जैसे भागने लगता है। तभी वो एक जगह पर भागते भागते पहुँचते हैं गली में जहाँ पर गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं। वे तीनों छुप जाते हैं और वे गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। जैसे भी नीचे आते हैं क्रिस्टी चैन बोलती है कि मैं यहाँ से, क्या हम सेफ़ हैं। वूजी बोलता है कि नहीं, अभी हम यहाँ पर सेफ़ नहीं हैं। क्रिस्टी चैन बोलती है अरे नहीं, मेरा तो फ़ोन खो गया है। और वूजी बोलता है कोई बात नहीं, तुम बाहर जाके नया फ़ोन ले लेना, मैं दिला दूँगा। मगर क्रिस्टी चैन बोलती है अगर वो उनके हाथ में लगे होटल वालों के तो वो हमारी पहचान लीक हो जाएगी और हमें पकड़ लेंगे, इससे हम फंस सकते हैं। वूजी बोलता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर कहीं रुकने का एक ठिकाना ढूंढना चाहिए जहाँ पर हम बच सकें और हम किसी के हाथों ना आए। चैन उनसे बोलते हैं कि धीरे धीरे चलिए और तभी पीछे से उन पर कोई हमला कर देता है, कोई किसी को रुमाल सुंघा देता है, कोई किसी को इंजेक्शन दे देता है। जैसे वूजी और उसके दोस्त की आँख खुलती है तो उनके देखते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और क्रिस्टी चैन एक चेयर लेकर आ रही है और वहाँ पर बैठ रही है और उनसे बात कर रही है। चैन से बोलता है कि तुमने हमें यहाँ पर बांध कर क्यों रखा हुआ है, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। क्रिस्टी चैन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही। क्रिस्टी चैन हाई जूनियर और वूजी को बोलती है कि तुम दोनों कितने बुद्धू हो, कोई भी तुम्हारा
पागल बना सकता है इतनी आसानी से। क्रिस्टी चैन वूजी और हाई जूनियर से बोलती कि देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। वूजी एकदम उठता है और खड़ा होता है, बोलता है कि इसको क्या हुआ है। उसने कहा कि मैंने इसको बेहोश कर दिया है। तभी बोलती है कि तुम दोनों कितने बड़े पागल हो और मेरा नाम क्रिस्टी चैन नहीं है, मेरा नाम, तुम्हें इससे क्या मतलब, मेरा तो नाम मेरे इस मिशन के हिसाब से बदलता रहता है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होता है। हाई जूनियर उठता है और बोलता है कि मेरे जो गर्दन में ऐसा लगा था किसी ने चाकू घोंप दिया हो, मगर वो ही पता चलता है क्रिस्टी चैन ने उसको इंजेक्शन दिया था बेहोश होने का। क्रिस्टी चैन बोलती है कि तुम्हारे अंकल भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हैं, वो भी मेरे इस जाल में फंस गए, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, वो मछली को पाना। तो वो बोलती है वूजी अब तुम भी मेरे किसी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो मछली मेरे हाथों से निकल गई। और वूजी ये बात सुनकर बोलता है कि प्लीज़ मेरे अंकल को इसमें इन्वॉल्व मत करो, मेरे अंकल ने कुछ नहीं किया, वे निर्दोष हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वूजी और क्रिस्टी चैन में बहस होती रहती है और क्रिस्टी चैन बोलती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, अब तुम मेरे किसी काम में नहीं आ सकते। मगर वूजी उसको कन्विंस करता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक तरीका है जिससे वो मछली लेके आ सकता हूँ और तुम्हें दे सकता हूँ। क्रिस्टी चैन बोलती है कि नहीं, अब तो तुम्हारे अंकल के पास मैं ये सब भेज दूँगी और बोल दूँगी अगर तुम्हें अपना भतीजा वापस चाहिए तो तुम मुझे वो मछली ला कर दो। क्रिस्टी चैन वूजी की बात नहीं सुनती और बोलती है कि मुझे नहीं पता और अब मैं अपना काम करके ही रहूँगी, क्योंकि मुझे वो किसी भी हालत पर चाहिए। तभी पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं कि वहाँ पर कोई आने वाला है और वही गुंडे आ जाते हैं जो होटल में उनके पीछे लगे हुए थे उनको मारने के लिए। तभी क्रिस्टी चैन खुद ही बेहोश होकर बैठ जाती है उन दोनों को बांधकर एक ड्रम के पीछे। जैसे वो बोलती कि अरे मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे हूँ, मुझे यहाँ पे कोई लेके आया था, वो जैसे उसको बाहर ले जाने लगते हैं। तभी क्रिस्टी चैन उनको मार कर गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी पता चलता है कि वूजी और हाई जूनियर दोनों बंधे हुए थे। हाई जूनियर और वूजी दोनों कांच के पीसीज उठाते हैं और रस्सी काटकर भाग जाते हैं। जैसे क्रिस्टी चैन अंदर आती है तो उनको वूजी और उसके दोस्त वहाँ नहीं मिलते और वो भाग जाते हैं। तभी हमें एक पिंक कलर की कार दिखाई जाती है जिसके अंदर मिसिज़ हू की पोती होती है और वो बोलती है कि आ जाओ अंदर बैठो, और वो तभी एकदम से उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं उस पर वो ट्रस्ट करके। और हमें उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है। अंकल 3 के घर पर थे और बता रहे थे कि वो वैन चेंजिंग जी की भतीजी नहीं थी। अंकल 3 कहते हैं अरे मैंने उस पर कैसे विश्वास कर लिया, मैंने तो उसको बातों को सच ही मान लिया था। अरे तुम ये बीजिंग जाकर क्या रायता फैलाए हो, तुमने तो वहाँ जाकर मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। तो वो बताते हैं क्रिस्टी चैन के बारे में कि उन्होंने कैसे उन्हें पकड़ लिया था और वो कैसे बच कर आए हैं। अंकल 3 बोलते हैं कि इसमें सारी गलती मेरी है, मैंने जो उस पर पहले ध्यान नहीं दिया। मगर वूजी और उसका दोस्त बोलता है कि उसने हमें पागल बनाया है और वो हमें नहीं पता वो कौन थी। अंकल 3 बोलते हैं क्या तुम्हें पता है वो कौन थी। वूजी बोलता है वो भी नीम की तरह किसी बॉस के लिए काम करती है। तो अंकल 3 बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए उसकी जांच करूंगा, वो कौन है, कहाँ से आई है। और हम वूजी अंकल 3 से पूछता है कि जेड किस तरह का इंसान था। तो अंकल 3 बताते हैं कि वो एक बुनकर की लड़की की तरह उसका सम्मान करना। तो एकदम से पीछे जैसे सुनता है वूजी का फ्रेंड, वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि ये फुसफुसा कर बात कर रहे थे। तो अंकल 3 बोलते हैं कि मुझे वो बदबूदार लड़की परेशान कर रही है। वूजी अंकल 3 से बोलता है कि आप मुझे बाहर वालों की तरह क्यों समझते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।